हाँ, 12वीं के बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। बउआ, तुम्ही पर सारा चीज टिका होता है, कोचिंग का भी, परिवार का भी और तुम्हारा भी। अब मैट्रिक से कुछ नहीं होता है। अब सबसे निचला लेवल बूझो 12वीं है। 12वीं तुम्हारा अच्छा हुआ तो आगे सब कुछ अच्छा रहेगा, वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए 12वीं में बहुत जम के मेहनत करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ट्रिक सब बताते हैं हल्का फुल्का कि कैसे कैसे क्या करना है। हम लोग जानते हैं कि आईकॉम कहते हैं इसको, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, अंतर स्नातक वाणिज्य बोलते हैं। ठीक है। अब कॉमर्स है अपने लोगों का, तो 12वीं में 5 विषय है। अकाउंटेंसी कंपलसरी है, बीएसटी कंपलसरी है, या तो इकोनॉमिक्स होगा 100 का या ईपीएस होगा 100 का। ये कॉमर्स का 3 पेपर हो गया बेटा। उसके बाद लैंग्वेज में 2 है, इंग्लिश 100 जनरली सब बच्चा का करीब करीब होता है, और हिंदी या मैथिली या उर्दू या संस्कृत, इस सब में से कोई एक होगा, जो भी 100 का होगा। ठीक है। ये लैंग्वेज हुआ, ये कॉमर्स हुआ, ये लैंग्वेज ये कॉमर्स। अब हमारा हमेशा होना चाहिए कि 90%, और 90% बहुत दूर नहीं है, 9×5=45, 450 मार्क्स हुआ। 450 मार्क्स से हमें टपाना है, 90% से हमको टपाना है, हमको हरदम ध्यान रखना है। 90% का एम लेंगे, 95% का एम लेंगे, और तब आ जाए 95%, और बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, इससे बेसिक गौरव की और कुछ नहीं बात होगी। लेकिन 95% का लेंगे तब 90 आएगा या 85 आएगा, 80 से एबव आएगा, ठीक है, तो मजा आएगा। लेकिन अगर लक्ष्य हम छोटा रखेंगे या लक्ष्य हम रखेंगे ही नहीं, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और 80% से बिलो आया तो मजा नहीं आएगा। हाँ, फर्स्ट तो ऐसे कहने के लिए 60% में है, 60% से नीचे आएगा तो सेकंड हो गए, 60% से ऊपर आ गया या 60% आ गया तो फर्स्ट हो गए। बहुत ध्यान देना, अगर हम 60% या उससे ज्यादा हासिल करते हैं तो हम मन चाहा बीकॉम में भी एडमिशन ले सकते हैं आगे जाकर, ऑनर्स में, नहीं तो फिर आर्ट्स में जाना पड़ेगा, कम आएगा तो। सबसे पहला बात तो ये। दूसरा बात कि इंटर करके भी बहुत सारा वैकेंसी होता है, बैंक का, एसएससी का बहुत सारा होता है, जो हम भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये कब? जब 60% से एबव आएगा तब। अगर 60% से बिलो आया तो कोई भी वैकेंसी तुम फिलअप नहीं कर पाओगे। इसलिए 60% से ज्यादा तो हर हालत में लाना ही चाहिए। अब लाना चाहिए, लाएंगे, बस ये मन में रहेगा, इससे कुछ नहीं होगा बाबू। पढ़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। अब भी कोई ऐसा बच्चा है, अभी जो क्लास चलती है ऑनलाइन, तो कोई ऐसा बच्चा है जो किसी कभी नहीं उसका छूटता है क्लास, उसके घर में मैरिज है फिर भी वो क्लास कर लेते हैं। लेकिन कोई ऐसा भी बच्चा होता होगा जो हमारे नज़र में नहीं है अभी, और रहता भी तो हम बोलते नहीं किसी का नाम, लेकिन ऐसा भी बच्चा है जो लापरवाही, सोया ही रह जाता है। तो बच्चा अभी सोओगे तो जिंदगी भर ऐसे ही सोए सोए रह जाओगे, पूरा पीछे के लाइन में रहोगे, और अभी जगे तो जिंदगी भर मजे में रहोगे। अब सोचो ना, तुम अच्छा अगर मार्क्स ला लेते हो तो मन चाहा तुम बीकॉम में एडमिशन कर सकते हो, करा सकते हो। बहुत सारा कोर्सेस होता है, सीए, ये सीएस, उस सब में भी जा सकते हो।
परीक्षा में भी कंपटीशन, सरकारी नौकरी वाले परीक्षा में भी बैठ सकते हो। ये तो ये हुआ, घर में तुम्हारे पापा का प्रतिष्ठा कितना ज्यादा बढ़ेगा तुम्हारे मेहनत से। मेहनत करोगे तुम और फल भोगेगा सब, मजा आएगा सबको। तुम्हें तो मजा आएगा ही, हमें भी बहुत मजा आएगा, तुम्हारे पापा मम्मी को भी बहुत मजा आएगा। लेकिन इस सब के पीछे तुम्हारा मेहनत होगा। तुम मेहनत करोगे, अच्छा करोगे, हम गाइड करेंगे, हम गाइड करते हैं, हम निर्देश देते हैं कि कभी क्लास ना छूटे बाबू, ऐसे फेयर करो, ऐसे क्वेश्चन लिखो, और तुम वहां करोगे ही नहीं करोगे तो यूं ही पीछे रह जाओगे। जानोगे ना दुनिया का हाल क्या है? दुनिया का हाल यही है कि ग्रेजुएट विद्यार्थी भी बीकॉम पास करके भी, बीएससी पास करके भी बोरा उठाता है। देखोगे बाहर तो बुझाएगा। तो सिर्फ पास कर जाना पर्याप्त नहीं है, मार्क्स बहुत लाना पर्याप्त है। और मार्क्स बहुत लाने के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ते हैं तो ज्ञान ऑटोमेटिक हासिल होता है, और ज्ञान हासिल होता है तो मनचाहा मुकाम हासिल होता है। इसलिए पढ़ाई करिए। इतना ही नहीं ना बुआ, शादी ब्याह में भी ना काम करता है ये नहीं। अब तुम अगर लड़का विद्यार्थी हो, ध्यान देना, तो कहीं भी कोई भी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की तुम्हारे घर नहीं आना चाहेगी। अगर तुम नहीं अच्छे पढ़ाई किए हुए हो तो रिजल्ट तुम्हारा गड़बड़ है, तुम जवाब नहीं दे पाते हो। जैसे लड़की से पूछा जाता तो लड़का से भी तो पूछा जाता है। और लड़की के लिए भी अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छा जगह हमें मिल जाता है। तो शादी ब्याह, समाज, नौकरी, रोजगार, अगर हम नौकरी नहीं भी करते हैं तो बिजनेस से करेंगे, बहुत डेवलप करेंगे। लेकिन कब? जब हमें ज्ञान होगी तब। और ज्ञान तभी होगी जब हमको बहुत पढ़ेंगे, जब हम बहुत मेहनत करेंगे तब। बाबू ध्यान रखना, अभी ये एग्रीगेट मतलब पूरा मिला के इस परीक्षा में, या कई बार परीक्षा में देखते हैं बच्चे बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ये सब थोड़ा थ्योरी है तो इजी है, हिंदी, मैथिली, इस सब में तो मार्क्स करीब करीब आ ही जाता है बच्चे को। फंसता कहाँ, मार्क्स कहाँ डाउन कर रहा है, या तो अकाउंट में या फिर इंग्लिश में। तो ज्यादातर देखते रहते हैं इंग्लिश में बहुत दाब देता है। इसलिए हमको मेहनत करना है, अधिक मेहनत। टाइम तो सब पर देना है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत अकाउंट में करना पड़ेगा और इंग्लिश में करना पड़ेगा। अकाउंट और इंग्लिश अगर बहुत ठोस हो जाएगा तो ये सब हल्का फुल्का मेहनत करने पर भी हो जाता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव का जो रखते हैं हम, अभी जो चल भी रही है बीएसटी का, अगर हमारे साथ चलते रहोगे तो यूं ही ऑब्जेक्टिव का तैयारी, थ्योरी पेपर सब में हो जाएगा। जब परीक्षा का टाइम आएगा तो फिर शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आंसर होता है उसके बारे में भी गाइड करेंगे कि कैसे कैसे करना है। और हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। जो तुम्हारे सीनियर भैया दीदी हैं उनसे पूछोगे तो बताएंगे। तो तुम फेथ रखो सर पर, मेहनत करो, तुम कोई रोक नहीं सकता, तुम अच्छा कर पाओगे। लेकिन बाबू अगर मोबाइल के फेसबुक में लगे रहोगे, मोबाइल के व्हाट्सएप पर लगे रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अभी मम्मी पापा का बात करवाहट लगेगा, अभी सर का बात करवाहट लगेगा, लेकिन यही बाद में जाकर के तुम्हें याद आएगा कि सर जो बोल रहे थे वो हम क्यों नहीं किए। लेकिन तब तक समय तुम्हारा पीछे छूट गया रहेगा। और एक बात जानते हो, बहुत वैकेंसी ऐसा भी है, बहुत नौकरी ऐसा भी है, पोस्ट ऑफिस में भी कुछ वैकेंसी है, तो टीचर वाले में भी ऐसा होता है कि मार्क्स बेसिस पर होता है। तो मार्क्स तुमको अधिक आएगा तो तुमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और मार्क्स अधिक लाने के लिए होगा अधिक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये बता दें अकाउंट्स में खास करके कि अकाउंट में तुम 3-4-5 कॉपी बनाओ। 3-4-5 कॉपी क्या रहेगा, तो एक तो रहेगा जो टेस्ट हम लेते हैं उसका क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसका आंसर लिखा रहेगा, ताकि उससे प्रैक्टिस हो सके, बार बार उसको हम बनाएंगे।
तो नॉलेज में रहेगा। दूसरा कि जो क्लास चल रही है उसमें जो हम अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट करते रहो। क्लास के लिए एक अलग कॉपी रखो जिसमें बनाओ काटो, बनाओ जरूर गलती सलती, गलती होगा तो होगा, चेक होता है फिर गलती पकड़ाता है उसको सुधार कर लेते हैं, और जब चेक हो जाता है सुधार हो जाता है उसको फेयर में बनाइए। सर जो अगले के लिए टेस्ट के लिए दिए रहते हैं कि अगला टेस्ट बीएसटी का है तो बस उस टेस्ट के लिए आप भीड़े रहिए, अपने आप तैयारी होता चला जाएगा, तैयारी होता चला जाएगा। जब फिर परीक्षा का 2-3 महीना रहेगा तो उस समय फिर हम फिर कहेंगे ऑब्जेक्टिव सब तो हो ही गया रहेगा, अब लॉन्ग टाइप्स ऑफ टाइप इस सब में बचा रहेगा, उसमें हम गाइड कर देंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इंग्लिश के लिए इंग्लिश वाले सर जैसे कहते होंगे, अब वो सर बिगड़े या ना बिगड़े, वो जो कहते होंगे क्लास में 100% दो अपना, और वो जो कहते होंगे उस ढंग से करो अपना। देखो उसमें ऑब्जेक्टिव सब भी है बहुत, तो बनाते बनाते बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत चीज़ रटने से नहीं होता है, बनाते बनाते हो जाता रहता है। तो हमारा कहना यही है कि तुमको कुछ अच्छा करना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। वो समझ रहे हो बात को? और माइंड में अचरा कचरा मत भरो, अचरा कचरा भरोगे कहीं के नहीं रहोगे। अचरा कचरा का मतलब जान रहे हो ना? जानते हो, मैंने पढ़ाई छोड़ के कोई फालतू चीज दिमाग में ला लें, कोई गलत संगी है वो कुछ कह दिया और वो उस समय से दिमाग में नाच रहा, अरे तो पढ़ाई छोड़ के बस उसमें बेचैनी है, वो बेचैनी के सिवाय और कुछ नहीं देगा, तुम्हारा दिमाग परेशान रहेगा। इसलिए अभी फिलहाल यही रखो, थोड़ा भी देख रहे हो कोई संगी हल्को गलत है, बस उससे संपर्क नहीं रखना है, अपने दुनिया में तुम लीन रहो, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और घर में भी कोई तुमको क्रिटिसाइज भी करता है कि अरे पढ़वा है, ये है वो है, उस पर ध्यान नहीं दो। अच्छे काम के लिए क्रिटिसाइज भी सहना चाहिए, लेकिन खराब काम करते हो और तब यदि कोई लोग कहता है तो तुम बिफर जाते हो, तो लगता रहता। कभी कभी क्या होता है वो पूछते हो, तुम कुछ गलत करते रहोगे और कुछ लोग तुमको कहेगा अरे बढ़िया कर रहे हो बढ़िया, तो लगेगा ये आदमी हमारा अपना है, नहीं वो तुमको गलत राह दिखा रहा है, वही तुम्हारा असली दुश्मन है। लेकिन तुम गलत करते रहोगे और कोई टोक देगा रे गलत कर रहे हो, तो तुमको गुस्सा आ जाएगा उस पर, ये हमको टोक रहा है, बेसी गुस्सा है, तो मुंह भी लगा लोगे, वो बेचारे चुप हो जाएंगे। लेकिन बुझते हो बाबा वही आदमी तुम्हारा असली आदमी है। असली आदमी तुम्हारा वो होता है जो समय समय पर तुम्हें सजग करे, बउआ तुम पढ़ाई करो, बउआ तुम घूमो नहीं, बउआ तुम मोबाइल में नहीं लगे रहो। बुझते हो, मम्मी या पापा जो ही तुमको कहेंगे कि रे तुम मोबाइल में काहे लगे रहते हो, तो तुमको जैसे गुस्सा सा आ जाएगा, नहीं वो तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, उनको जवाब दीजिए हम पढ़ाई में हैं, या उन्हीं के पास बैठ के थोड़ा देर पढ़ाई करिए। लेकिन तुमको तो मोबाइल से पढ़ाई भी नहीं है, अभी तो बस मोबाइल से क्लास चलती है, क्वेश्चन वोश्चन नोट करना, बाकी टाइम में तुमको मोबाइल की जरूरत है भी नहीं। इसलिए मम्मी पापा या कोई भी अगर रोकते हैं तो अभी नादान हो ना, 12वीं तक ज्ञान नहीं न रहता है उतना, तो अभी तुमको गलते में कोई कहेगा बहुत करे रहे हो बढ़िया, तो तुमको लगेगा वही बहुत बढ़िया है, तुम गलत करते रहोगे कोई रोकेगा तो तुमको लगेगा वही बहुत खराब है। कभी कभी तो लगने लगता है पापे हम पर भिड़े रहते हैं, पापा भिड़े रहते हैं क्या, वो पापा सबसे प्रिय है तुम्हारे, सबसे अपना है तुम्हारे, इसलिए तुम पर ज्यादा ध्यान रखते हो। मम्मी इसलिए ये नहीं हरदम वो मम्मी हमारे बारे में गलत सोचती होगी, पापा हमारे बारे में गलत सोचते होंगे, ये सब माइंड से हटा देना है, तभी तुम आगे बढ़ोगे। वो बहुत ख्याल रखते हैं इसलिए तुमको टोकते हैं। और वाकई तुम पढ़ाई के बाद, क्लास के बाद अगर मोबाइल को अपने से दूर कर दो और बेसी संगी साथी में नहीं रहो, तो देखो तुम्हारा तैयारी ऑटोमेटिक होने लगेगा। पढ़ाई का दुश्मन तो ही है, गलत संगी और मोबाइल,
बस ये दोनों को दूर रखो, देखो ना ऑटोमेटिक तुम्हारा पढ़ाई अच्छा चलेगा। तो हम उम्मीद करें अपने बच्चे से कि 12वीं में बहुत अभी से मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा, और बीच बीच में ये वीडियो अपना कभी कभी देखोगे तो तुमको मोटिवेशन हल्का सा मिलेगा कि हमको 60% अधिक लाने से क्या होगा, शादी ब्याह में क्या होगा, समझ पा रहे हो? ध्यान रखोगे, सब बात अपने लोगों से जुड़ा हुआ, अच्छा करेंगे अच्छा होगा। और सर के बात को कभी बुरा मत मानना, सर यदि कुछ कहते हैं तो तुम्हारे अच्छाई के लिए कहते हैं, तुम अच्छा करोगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। और जानते हो अब जो अपने कोचिंग में टॉप करते हैं तो उनको हैप्पी प्राइज हो गया है, बहुत हैप्पी प्राइज हो गया है, जो 15 अगस्त में अभी अवार्ड किया जाएगा, तो समझोगे, तो तुम भी वो सीखोगे और मन में रखना कि हम भी अगला 15 अगस्त में हम ही वो प्राइज हासिल करें। और बहुत हैप्पी हो गया, बहुत अच्छा लगेगा, समझ के वो अभी प्राइज का अमाउंट नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत हैप्पी होगा, जो देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है बुआ, हम उम्मीद करते हैं कि तुम बहुत अच्छा करोगे, 80% से ऊपर तो लाओगे ही, और 80% से क्या, वो जो बैनर बनेगा कोचिंग का ऊपर वाले में तुम्हारा नाम रहेगा। 3-4 रो होता है ना, ऊपर वाला रो, बीच वाला रो, नीचे वाला रो, सब है अच्छे, 80% से बेसी वाला रहता है बैनर में। बैनर में आ गए तो तुम बहुत महान बन गए, लेकिन उसमें भी ऊपर के लाइन में आ गए और बहुत महान बन गए। जानते हो उस दिन सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जिस दिन हमको बैनर में सबसे ऊपर में भी उस कोना पर आ जाए नाम, जो महान हो गए, मेहनत हमारा सफल हो गया, पूरा लक्ष्य साधिए, तपस्या में भिड़िए, शादी ब्याह लगन पाते इधर उधर होता रहेगा, वो सब छोड़िए, पढ़ाई करिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद, क्लास जम के करो। एक बार फिर लास्ट में कह दें कि क्लास कभी छूटे नहीं, टास्क बनाने से चूके नहीं, और गलत साथी के संपर्क में रहे नहीं, मोबाइल से ज्यादा संपर्क रखे नहीं, ये रहेगा सब कुछ अच्छा चलेगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।